जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग फिजिक्स का सबसे प्यारा टॉपिक पढ़ रहे हैं और उस सबसे प्यारे टॉपिक में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ, यानी गाउस प्रमेय के अनुप्रयोग। और गाउस प्रमेय के अनुप्रयोग में हम लोगों का पहला अनुप्रयोग है अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस हेडिंग को हम यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, अनंत लंबाई के आवेशित चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो यहाँ पे अनंत विस्तार का रेखीय आवेश, तो हम लोग एक अनंत लंबाई का एक रेखीय आवेश बना देते हैं और इस रेखीय आवेश को हम लोग आवेश यानी चार्ज दे दिए हैं और यह जो है पूरी तरह से आवेशित है। अब हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, परंतु यह क्या है? गाउस का एप्लीकेशन है, गाउस का अनुप्रयोग है। तो गाउस के अनुप्रयोग के लिए गाउस साहब क्या कहते हैं, जब भी आप फ्लक्स निकालिए, गाउस फ्लक्स निकाले हैं और उन्होंने कहा है कि जब भी आप फ्लक्स निकालिए तो फ्लक्स निकालने के लिए आप बंद पृष्ठ की कल्पना कर लीजिए। तो अगर इसके द्वारा हम लोगों को ये रेखीय चालक की वजह से, इस रेखीय चालक की वजह से फ्लक्स निकालेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो हमको बंद पृष्ठ की कल्पना करनी होगी। तो एक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो बंद पृष्ठ के लिए चालक है, लंबाई वाला है, तो बंद पृष्ठ जो है बेलन की कल्पना कर लीजिए। तो हम एक बेलन बना देते हैं। तो भैया हम लोग एक बेलन बना दिए। तो एक बेलन की हम लोगों ने कल्पना कर रखी, तो ये एक बेलन बन गया। अब बेलन से r दूरी पर, बेलन के पृष्ठ पर, चालक से r दूरी पर बेलन के पृष्ठ पर हम लोगों ने एक अल्पांश क्षेत्र लिया dA। और जब हम लोगों ने अल्पांश क्षेत्र लिया तो इस अल्पांश क्षेत्र से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी E dA, और इन दोनों के बीच में कोण क्या बनेगा? थीटा 0। यहाँ पर भी वो फ्लक्स हो सकता है, यहाँ पे भी हम लोग अल्पांश लेंगे तो इसका क्षेत्रफल सदिश dA हो जाएगा ऊपर। ठीक है, और इसके कारण प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? देखिए, इसके कारण रेखीय चालक के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी ये ना तो ऊपर होगी ना नीचे होगी, यह केवल इधर हो सकती है और इधर हो सकती है। तो इसके लिए वैद्युत क्षेत्र आपका इधर होगा और कोण कितना बनेगा? 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से तो फ्लक्स बन ही नहीं सकता, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ऊपर तो जा नहीं रही हैं, नीचे तो जा नहीं रही, यानी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जितनी ऊपर जा रही उतनी नीचे जा रही, इसलिए यह एक दूसरे को क्या कर दे रही? निरस्त कर दे रही हैं। और बाकी इधर वैद्युत रेखाएं जितनी जा रही हैं, जितनी इधर जा रही हैं, वहाँ से फ्लक्स बनेगा। तो इस चालक के लिए हम लोगों ने किसकी कल्पना कर ली? बेलन की। और उस बेलन में हमने अल्पांश पृष्ठ ले लिया और वह अल्पांश पृष्ठ क्या लिया हमने? dA लिया है, और यहाँ से वैद्युत क्षेत्र E थीटा। तो अब सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि चालक अनंत लंबाई का एक चालक है। माना अनंत लंबाई के चालक से वैद्युत क्षेत्र की गणना के लिए, वैद्युत क्षेत्र के गणना के लिए L लंबाई का एक बेलनाकृत आकृति मान लिया गया है। तो अनंत लंबाई देखिए ऐसे लिखते हैं, अनंत लंबाई के चालक से वैद्युत क्षेत्र की गणना के लिए L लंबाई का एक बेलनाकार
बेलनाकृत आकृति मान लिया गया है। तो ये L लंबाई का एक बेलनाकृत आकृति मान लिया गया। तो अब L लंबाई में आवेशों का रेखीय घनत्व, यानी L लंबाई में आवेशों का रेखीय घनत्व लैम्डा बराबर Q बाई L। रेखीय घनत्व लैम्डा बराबर क्या होता है? Q बाई L। तो यहाँ से Q बराबर क्या होगा? लैम्डा इंटू L। यहाँ से Q बराबर क्या होगा? लैम्डा इंटू L। अब हम लोग निकालते हैं, क्या निकालेंगे हम लोग? वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। अब परिभाषा से वैद्युत फ्लक्स, फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। अब थीटा क्या है? थीटा है 0 डिग्री। तो अब यहाँ पे थीटा क्या है? 0 डिग्री। तो फाई ई बराबर ई डी ए, ठीक है। तो फाई ई बराबर क्या होगा भाई? फाई ई बराबर क्या होगा? ई डी ए। डी ए किसका क्षेत्रफल है? गोले का, सॉरी बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एल। अगर बेलन है तो बेलन है, मान लीजिए ये बेलन है, तो बेलन का अगर इसकी त्रिज्या r मान लेते हैं, लंबाई l मान लेते हैं, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एल। अगर हम लोग h मानते हैं बाबू, तो ये क्या होता है? ये हो जाएगा 2 पाई आर एच। ये आप पढ़े हुए हैं, लेकिन लंबाई हम लोग h की जगह पे क्या माने हैं? l। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एल। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एल, ठीक है। अब गाउस के नियम से वैद्युत फ्लक्स, तो गाउस के नियम से वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? फाई ई बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और Q की वैल्यू रख दीजिए क्या होता है? लैम्डा इंटू एल। तो फाई ई बराबर लैम्डा इंटू एल एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 2। ये समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ दिख रहा, ठीक है। थोड़ा सा देखिए यहाँ, ठीक। यहाँ तक चलिए, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से, तो यहाँ जब 1 और 2 से टैली करवाओगे तो ये हो जाएगा E इंटू 2 पाई आर एल बराबर लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। एल से कैंसिल, तो E बराबर हो जाएगा, E बराबर आपका हो जाएगा लैम्डा बाई एप्सिलॉन नॉट, यह 2 पाई आर नीचे आ जाएगा। तो E बराबर हो जाएगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर को इधर कर दो, तो यहाँ से E बराबर आपको मिल जाएगा लैम्डा बाई 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो ये नीचे हो जाएगा 2 दूनी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो यहाँ से E बराबर हो जाएगा 2 लैम्डा 4 पाई, ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर। ये हो गया अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो ये आपका पहला एप्लीकेशन हो गया। तो हम इसके बाद दूसरा एप्लीकेशन नेक्स्ट वीडियो में डालने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नए वीडियो में।